दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों के खास विशेष मनमोहक, जीवन को दिशा देने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कई लोगों के अंदर आंतरिक परिवर्तन आया है और वो लोग अच्छे इंसान बन गए हैं। ऐसे ऐसे विषय लिए जाते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर भीतरी परिवर्तन होता है, व्यक्ति के संस्कारों में परिवर्तन होता है और व्यक्ति जो है बुराई को छोड़ करके अच्छाई की तरफ जाता है और एक अच्छा इंसान बनता है। तो आज इसी क्रम के अंदर जो हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आते हैं, तो आज का हमारा सत्संग का एक महान विषय है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आत्मशुद्धि और दूसरा आता है धर्म। अब दोनों हम जो है विषयों के ऊपर जो है गहराई से चिंतन करेंगे कि पहले हम ये देखते हैं आत्मशुद्धि किसे कहा जाता है। आत्मा की हम परिभाषा करते हैं तो आत्मा ये एक ऐसा तत्व है जो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। उसके अंदर असंख्य चेतना में परमाणु होते हैं और आत्मा के लिए कहा जाता है कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। आत्मा के अंदर बहुत बड़ा ब्लिस रहता है। उस ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हम जो है मोक्ष में जाना पसंद करते हैं। आत्मा की शुद्ध अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। आत्मा अरूपी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरीके से आत्मा एक जब जीर्ण शीर्ण हो जाता शरीर और उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, समय आयुष्य का काल पूरा हो जाता है, उस समय में वह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर जैसे उसके कॉजेस डाले हुए होते हैं उसका इफेक्ट प्राप्त करने के लिए जैसे कर्म उसने जो है वो एकत्रित कर लिए हैं, उन कर्मों को उदय में आने पर उन कर्मों को भुगतने के लिए वह दूसरा शरीर धारण करती है। तो इस तरीके से ये आत्मा का विवेचन है। और हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी सारे ग्रंथ है वो आत्मा से भरे हुए पड़े हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है आत्मा को केंद्र में मानकर चलती है। तभी यहाँ पर अध्यात्म आता है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर क्या है? भीतर आत्मा का साम्राज्य है, बाहर जो है वो शरीर का साम्राज्य है। बाहर के अंदर हमारा सारा लौकिक व्यवहार है। हम एक दूसरे से मन से, वचन से, काया से बात करते हैं, चीत करते हैं और उसके अलावा हमारा अर्जन करते हैं और हमारा जितना भी कार्यकलाप है दुनियादारी का वह हम कार्य करते हैं। लेकिन भीतर का जो जगत है वो आत्म साम्राज्य का जगत है और वो एब्सोल्यूट जो है एक प्राइवेट वर्ल्ड होता है। उस प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ के अंदर विचार विमर्श करता है, आत्मा के साथ के अंदर मंथन करता है और आत्मनिरीक्षण करता है, आत्म परीक्षण करता है और वहां से सारी शक्ति प्राप्त की जाती है। आत्मा एक अनंत ज्ञान का और अनंत शक्ति का भंडार होने के कारण हमारे शरीर में, मान लीजिए मनुष्य का शरीर है जिसके अंदर 60 खरब कोशिकाएं मानी गई है, उस हर कोशिका को जो शक्ति देती है वो आत्मा देती है। इसलिए आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। इसके अनंत चित्त है, इसकी अनंत शक्ति है, ये सर्वशक्तिमान है और एक एक अवयव को, एक एक टिश्यूज को, एक एक सिस्टम को और एक एक कोशिका को ये एनर्जी देती है। इसीलिए कहा गया है एक कोशिका स्वयं अपने आप के अंदर जो है एक पावर हाउस है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस कोशिका को अगर मनुष्य का से शरीर है उस कोशिका को निकाल करके और जो है कल्चर्ड मेथड के द्वारा उस कोशिका को मरने नहीं दिया जाता है और उस कोशिका को अगर किसी मादा के पेट के अंदर, स्त्री मादा के पेट के अंदर उसको जो है वो रख दिया जाता है सुरक्षित रूप से, तो धीरे धीरे वह मादा का जो पेट का वो एक गर्भाधारण तरीके से हो जाता है और धीरे धीरे वह कोशिका बढ़ करके क्लोन के रूप के अंदर 9 महीने के बाद के अंदर हूबहू जिसकी वह कोशिका है उसका जो है वो रूप धारण करता है। ऐसे एक दो एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हो चुके हैं लेकिन रोक दिया गया है क्योंकि इससे अवैध कार्य होने का, इससे जो अनैतिक कार्य होने की संभावना होती। लेकिन
इसी क्लोनिंग प्रोसीजर से जो पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं और जितने भी फूल है, जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ये क्लोनिंग सिस्टम से आज भी एक जैसी ही जो है वो जातियां तैयार की जाती है। हम देखते हैं कि जो गुलाब के फूल होते हैं, रोज होता है, वो सारा एक जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि सारी ग्राफ्टिंग के अंदर जो है इसी सिस्टम से, क्लोनिंग सिस्टम से वो तैयार किए जाते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? ये आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा संवेदनशील होती है, सुख दुख का अनुभव करती है और ये ग्रोथ करती है और इसके अंदर प्रजनन शक्ति होती है। इस तरीके से आत्मा के कई गुण बताए जाते हैं। वो गुण जो है वो जड़ पदार्थ के अंदर, ठोस जो पदार्थ जो होता है, जड़ पदार्थ होता है, पुद्गल होता है, उसके अंदर वो गुण नहीं होते हैं। तो ये सारी आत्मा की परिभाषा हुई। अब आत्म शुद्धि का अर्थ क्या होता है? आत्मा की पहले अशुद्धि होने से शुद्धि का प्रश्न उठता है कि हमको आत्म शुद्धि करना है। तो इसका मतलब हमारी जो बद्ध आत्मा है वो अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा कैसे होती है कि आपने कोलार गोल्ड फैक्ट्री को कभी देखा होगा, तो मैं भी वहां जाकर के आया हूं। तो कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो अपने जो ओर निकलता है, गोल्ड का ओर निकलता है, उस ओर के अंदर जो है वो साथ साथ के अंदर मिट्टी भी आती है, गोल्ड के जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और उस मिट्टी में से जो है वो सोने को अलग किया जाता है। मिट्टी अलग की जाती है, सोना अलग किया जाता है, फिर उसको पिघला जाता है और रासायनिक क्रिया करके उस सोने को 24 कैरेट का सोना बना दिया जाता है। तो आज हमारा विषय है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, यानी हमारी जो अशुद्ध आत्मा है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी आई हुई, जिसको कर्मरज कहते हैं, जिसको अदृष्ट कहते हैं, जिसको कर्म कहते हैं, जिसको कार्बन शरीर कहा जाता है, उसको किस तरीके से हम अलग करें। तो वो कौन सा साधन है? वह साधन हमारे विषय के अनुसार धर्म साधन है। उस धर्म के साधन से, धर्म एक रासायनिक क्रिया है, धर्म एक परिवर्तन की क्रिया है, धर्म एक माध्यम है। इस माध्यम से उसका हम शुद्धिकरण करके और अशुद्धि को अलग कर देते हैं और आत्मा को अलग कर देते हैं। तो आत्मा प्योर 24 कैरेट के सोने के अंदर, रूप के अंदर हो जाती है। तो इस तरीके से आत्मा की अशुद्धि का अर्थ यह हुआ कि आत्मा के साथ में कर्म रज चिपका हुआ है, आत्मा के साथ में कर्म शरीर चिपका हुआ है, और ये अनादि अनंत काल से चिपका हुआ है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर व्यक्ति भटकता है, तो इस कार्बन शरीर को लेकर के भटकता है। और इसके अंदर जो है वो कई तरह के जो है वो पुण्य पाप के जो परमाणु होते हैं, पौद्गलिक परमाणु होते हैं, वो इसके साथ रहते हैं, वही कार्बन शरीर कहलाता है। और वो आत्मा के साथ में अनंत अनंत अनादिकाल से जो जड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए कि आत्मा है और मान लीजिए कार्बन शरीर है। अब ये अनादि अनंत काल से जो है जुड़े हुए, फेविकॉल की तरह जुड़े हुए हैं। हमारे कार्बन शरीर को आप फेविकॉल के रूप में मान सकते हैं कि फेविकॉल के द्वारा सनमाइक को चिपकाया जाता है। फेविकॉल के द्वारा किसी भी चीज को जब चिपका दिया जाता है तो उसको उखाड़ना, उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक मेक हो जाता है, मोनोलिथिक हो जाता है। इसी तरीके से हमारा कार्बन शरीर अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में मोनोलिथिक हो गया है, फेविकॉल की तरह चिपक गया है, और वो कार्बन शरीर होता है। अब इसको अलग किया जाता है। तो अलग करने का जो साधन है वो धर्म साधन होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने जा रहा था कि वास्तव में होता क्या है कि जब ये आत्मा और जो कार्बन शरीर है ये आपस के अंदर हर क्षण पूरे जीवन पर्यंत तक और 84 लाख जीवा योनि में जब तक चक्कर लगाते रहते हैं ये, तो आत्मा के साथ के अंदर तब क्या होता है, इनकी चित्तपुट होती है। जब आत्मा जो है जीत जाती है, यानी आत्मा हावी हो जाती है, तो उस समय के अंदर मनुष्य के अंदर सारा परिवर्तन होता है, शुद्ध परिवर्तन आता है। वो धर्म ध्यान करने लग जाता है, अच्छा इंसान बनता है, धार्मिक क्रिया करता है, प्रभु स्मरण करता है, दान आदि करता है, किसी का सहयोग करता है, परोपकार करता है। और इसके विरुद्ध की अवस्था के अंदर हम जाएं कि कभी आत्मा पराजित हो जाती है, तो आत्मा की पराजित हो जाए कारण है वो कार्बन शरीर हावी हो जाता है। तो कार्बन शरीर है वो पुण्य पाप का पुलिंदा है। तो वो क्या करवाता है कि वह
ऐश आराम, खाना पीना, मौज शौक, इधर घूमना उधर घूमना, इंद्रियों का सुख लेना, ये सारा काम कार्बन शरीर करवाता है। ये स्थिति हमारे जीवन के अंदर चलती रहती है। तो हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। अलग करने से वो दोनों ही शाश्वत चीजें हैं। पुद्गल जो कार्बन शरीर पुद्गल है वह भी शाश्वत है, और हमारी शुद्ध आत्मा वह भी शाश्वत है। इनको अलग करना, इनको अलग करने का जो है वो साधन है, वो धर्म है। अब हम उस साधन के ऊपर आते हैं। हमने 3 चीजें हो गई है कि हमारा कारण क्या है कि दोनों जुड़े हुए हैं, और हमारा कार्य क्या है कि दोनों को अलग करना है, और दोनों को अलग करने से साध्य क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और साधन क्या है, उसका साधन धर्म है। अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं। धार्यति इति धर्मः, यानी जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वो धर्म होता है। जैसे कि पानी है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, शीतलता। अग्नि है, उसका स्वभाव क्या है, उसका काम उष्णता देना, गर्मी देना, ताप देना। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारा क्रोध आता है, क्रोध का स्वभाव क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है वो प्रकंपन तैयार करना, शरीर को भारी कर देना, और वाणी भारी हो जाती है, और व्यक्ति तिल मिला जाता है, उसकी आकृति वैसी हो जाती है। तो हर चीज का स्वभाव होता है, उस स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे धर्म का अर्थ होता है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। हमारा विषय क्या है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। मतलब धर्म एक ऐसा साधन है जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। तो हम दूसरी कई परिभाषाएं हैं, उसको ध्यान में नहीं कर करके हम ये इस ध्यान में करेंगे कि साधन के द्वारा आत्मा कैसे शुद्ध होती है। हम बताना चाहते हैं, भगवान महावीर के संदर्भ को लेना चाहते हैं। तो भगवान महावीर ने जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, तो उन्होंने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो धर्म बताया कि निर्जरा, और दूसरा जो धर्म बताया वह जो है वो त्याग करना, निर्जरा करना। ये दोनों धर्म बताए गए हैं। यानी संवर और निर्जरा 2 तरह के धर्म भगवान ने बताए हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो संवर का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ना, बुराई को छोड़ना। जो कर्म रज जो है हमारे भीतर, जो आत्मा के साथ के अंदर कार्बन शरीर के रूप में जुड़ी हुई है, उनको अलग करना। अब ये वो कर्म रज क्या है, उस कर्म रज को जो है हम जो जैन धर्म के अनुसार जो है परिभाषित करें तो ये राग द्वेष कहलाता है। एक शब्द में बात करें ये कषाय कहलाता है। 4 शब्दों में बात करें तो क्रोध, मान, माया, लोभ है। ये सारी अशुद्धियां हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स है। इन नेगेटिव थॉट्स को हम पुण्य पाप भी कह सकते हैं, और इसका वर्गीकरण जो है 18 भागों में भी किया गया है। 18 भाग कौन से हैं? प्राणातिपाप, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, प्रशून्य, परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 नेगेटिव थॉट्स है, ये 18 पाप है, और ये 18 तरह की कर्म रज है जो हमारी आत्मा के साथ लगी हुई है। कार्बन शरीर जो कि आत्मा की अशुद्धि है। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि हम अशुद्धि को समझना चाहते हैं, तभी जाकर की अशुद्धि जो है धर्म के माध्यम से दूर होगी। और धर्म का अर्थ ये है ऐसी प्रक्रिया, ऐसा माध्यम जो इनको अशुद्धि को दूर करता है, वह संवर धर्म कहलाता है। निर्जरा का अर्थ होता है कि आत्मा के साथ जो अशुद्धि लगी हुई है, ये अशुद्धि जब आत्मा से अलग होती है तो उस अलग होने की अवस्था को, डिटैचमेंट को जो है वह निर्जरा कहा जाता है। और संवर कहा जाता है कि इसके भीतर जो अशुद्धि है उसका शुद्धिकरण चालू कर दिया गया है, उसकी धुलाई चालू कर दी गई है। और एक आश्रव होता है जो कि ये अशुद्धि को भीतर लाता है, एक तरीके से एक नाला है जिसके माध्यम से ये सब बुराइयां भीतर आती है। उस नाले को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद के अंदर बंद होना जो है संवर कहलाता है। और भीतर जो पड़ी है अशुद्धि है उसको हम दूर करना कई क्रियाओं के द्वारा दूर करते हैं। और दूसरा कार्बन शरीर की एक परिभाषा जो कि अशुद्धि है, वो 8 तरह के पर्दे हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम,
गोत्र और अंतरा, ये 8 तरह के कर्म हैं जो कि अशुद्धि रूप के अंदर 8 तरह के आवरण हैं, 8 तरह के पर्दे हैं जो कि आत्मा के ऊपर अशुद्धि के रूप में पड़े हैं। इन सब को हटाने का जो साधन है वो धर्म है। धर्म को हमने संवर और निर्जरा के रूप में स्थापित किया। निर्जरा तो इन जो अशुद्धि का दूर होना कहला जाता है, और संवर का मतलब है एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी रासायनिक क्रिया, एक ऐसी धार्मिक क्रिया जिससे कि शुद्धिकरण होता है, और वही धर्म कहलाता है। तो इसीलिए हम जो बात कर रहे थे कि 8 तरह के पर्दे ये क्या क्या करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का जो पर्दा होता है, ज्ञानावरणीय कर्म होता है, वो व्यक्ति का जो ज्ञान होता है ना, क्योंकि आत्मा असंख्य ज्ञान वाली, अनंत ज्ञान वाली है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। सूर्य जो है दिन के अंदर हर समय जो है उदय रहता है, लेकिन उस पर जो बादल आ जाते हैं वो बादल सूर्य को ढक लेते हैं। सूर्य का अस्तित्व होने के साथ साथ भी बादलों के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो इन 8 पर्दों के ऊपर आत्मा के जो 8 गुण हैं वो 8 गुण दब जाते हैं, और जो जो ये पर्दे साफ किए जाते हैं, आत्मा के गुण जो है, जिस तरीके से रेत को जो है वो गोल्ड से अलग करके 24 कैरेट का बनाया जाता है, और बादलों को जो है दूर करके जो है वो अपने सूर्य के पास से बंद करके पूर्ण सूर्य का प्रकाश किया जा सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ज्ञान का जो आवरण है, ज्ञान का जो पर्दा है, वो ज्ञान पे पर्दा डाल देता है, केवल ज्ञान नहीं होने देता। और दर्शनावरणीय कर्म है वह श्रद्धा नहीं करने देता, आत्मा के प्रति जो श्रद्धा नहीं करने देता, आत्मरंजन नहीं करने देता, मनोरंजन करता रहता है, वो ईश्वर की भक्ति नहीं करने देता, और ईश्वर की तरफ जो है वो विमुख हो जाता है, और जो हमें इस ईश्वर की तरफ प्रस्तुत होना होता है वो हमारी दिशा बदल देता है। और तीसरा जो है वेदनीय, पहला ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म होता है, वो हमारे शरीर में कई तरह की वेदनाएं पैदा करता है। शरीर में जितना दर्द और जितना दुख पैदा होता है सारा वेदनीय करता है। और मोहनीय कर्म होता है, वो जो होता है शराब की तरह होता है। शराब पिया हुआ व्यक्ति जो है मूड बन जाता है, उसी तरीके से मोहनीय कर्म जिसमें आ जाता है धन का मोह, जो चीजें नाशवान है उसके प्रति मोह हो जाता है, उसके प्रति लालसा हो जाती है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। धर्म का, धन का, परिवार का, गोल्ड का, और जो है कंचन कामिनी का, सबका मोह जाता है। तो ये होगा मोहनीय कर्म। एक आयुष्य कर्म होता है जो कि मनुष्य कितने वर्ष तक जिएगा उस कर्म का जो है डिसीजन करता है, और वो जिस जीवन में होता है उस जीवन के अंदर पहले आयुष्य कर्म का अर्जन कर लेता है, और उतना ही वो अगले जन्म के अंदर जी पाता है। एक नाम कर्म होता है, हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं चलती है, मन वचन काया की गति, जाति, और 5 तरह की इंद्रियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और 5 तरह की इंद्रियां हैं, शरीर के सारे अवयव है, और शुभ अशुभ है, इन सब का निर्धारण करता है, वो हमारा नाम कर्म करता है। और एक होता है गोत्र कर्म होता है, गोत्र कर्म के द्वारा हमें स्टेटस मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा खानदान मिलता है, हम बड़े घर में जन्म लेते हैं। और ये अशुद्ध होता है तो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ गरीबी होती है, जहाँ पर जो है कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, और जहाँ पर कलह होती है। और एक होता है अंतराय कर्म, यानी हम किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति के सहयोग कोई दे रहा है उसके अंदर बाधा डालते हैं। हम 8 तरह के मद करते हैं। मद कौन कौन से होते हैं कि आपने जैसे कि जाति का मद हो जाता है, और ज्ञान का मद हो जाता है, और ऐश्वर्य का मद हो जाता है, तपस्या का मद होता है। ये 8 तरह के मद हम करते हैं, उससे जो है हमारा जो है ये अंतराय कर्म का बंधन होता है, और इसके माध्यम से जो है हमें कोई हमारी शुद्धि नहीं होने देती। तो इस तरीके से पर्दे हैं, इन सब की शुद्धिकरण करना होता है, धर्म के माध्यम से कर जाता है। अब ये होता किस तरीके से है? एक रासायनिक क्रिया में आपको बताना चाहता हूं कि धर्म एक ऐसा तत्व है कि जो ही व्यक्ति धार्मिक क्रिया के अंदर जो है लगता है, ये 8 तरह की तपस्या कहलाती है। ये निर्जरा के 8 भेद है, जिसके अंदर 12 भेद है। 6 भेद बाहर के हैं और 6 भेद भीतर के हैं। अनशन, उन्होदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लिनता, ये धर्म के जो है ये निर्जरा के 6 भेद बाहर के हैं और 6 भेद भीतर के हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इन सब को जब कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति वो इनको करने लग जाता है, तब क्या होता है? अब ये देखने की बात है
मूल पॉइंट. नाउ हियर इज ए टर्निंग पॉइंट. वी शुड वॉच दिस टर्निंग पॉइंट. हाउ this religion actually purifies of the souls by this turning point. What happens whenever any soul starts doing the religion activity, then what happens ki there becomes a turbulence in our this karmic body, which I have told just now. It is karmic body is a Fevicol type. It is with the soul. Or when some soul or some man starts doing religious activity, there is a turbulence in that that karmic body. और उस turbulence से क्या होता है कि वो डिटैच हो जाते हैं. जो कर्म लगे हुए 8 तरह के मैंने कर्म बताए, जो अशुद्धि होती है वो डिटैच हो जाती है, वो शिथिल हो जाती है, और शिथिल होकर के और वो धीरे धीरे जो है आत्मा से अलग करती है. तो हम जितने जितने समय तक ये रिलीजियस एक्टिविटीज करते रहेंगे, जिसको संवर बोला जाता है, जिसको त्याग कहा जाता है, जिसको पचकान कहा जाता है, ये हम करते रहेंगे तो आत्मा के साथ में इसका शुद्धिकरण होता रहेगा. और उसके अलावा एक सुपर, अगर हम रिलीजन करना चाहें तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अस्तित्व हम हर क्षण इस अस्तित्व में रहते हैं कि हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इस सारी सृष्टि को चलाने वाला है वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति. यानी जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति करवाती है, कुछ संयोग मिलकर करवाते हैं. मैं करता नहीं हूं, मैं वो कराने वाला मैं नहीं हूं. कर्ता भाव आई और माई समाप्त हो जाता है, आई और माई डिजोल्व हो जाता है. आई और माई जो कंसेप्ट आता है वो अहंकार होता है, वो कषाय होता है. जब कषाय डिजोल्व हो जाता है तो उसके कारण जो है कर्तापन समाप्त हो जाता है और व्यक्ति ये सोचने लगता है मैं तो निमित्त हूं, मैं तो एक संजोग हूं. जैसे दूसरे संजोग काम करते हैं वैसे संजोग रूप के अंदर कार्य करता हूं, लेकिन मेरी अवस्थिति है शुद्ध आत्मा है, जिसका कि मूल जो है वो ज्ञाता दृष्टा है, वह देखने वाला है, जानने वाला है, और उसकी यही प्रॉपर्टी है, उसका यही लक्षण है, वो जानने वाला. यह भी एक धर्म की जो है उत्कृष्ट प्रकृति होती है. धर्म की कई तरह की प्रकृतियां होती है. व्यक्ति हमेशा अपने जो है वो अवस्था में रहता, अवस्थित रहता. जैसे हम कहते हैं स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? टू बिकम ए हेल्दी मीन्स टू अपने में अवस्थित रहना. अपने में अवस्थित का मतलब शुद्ध आत्मा के अंदर अवस्थित रहना. जब ये अवस्थित रहने की क्रिया व्यक्ति सोचने लग जाता है और ये मानता है कि जगत नियंता व्यवस्थित जो कुछ हो रहा है संजोग मिलकर के हो रहा है, उसके अंदर वह दखल नहीं करता है और उसके अंदर बकायदा उपेक्षा भाव रखता है, न्यूट्रल रहता है और मानता है कि मैं तो एक संजोग हूं और इस संजोग मिलकर के ये सारा करा रहे हैं, मैं करता नहीं हूं. करता तो जो है व्यवस्थित शक्ति. जब ये भी बात आ जाती है तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो जाती है. अब भाई और बहनों, मैंने सारा इतना विवेचन तो किया, लेकिन मैं उसको जो है आज के संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं. हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये प्रतिदिन जो लास्ट के 5 मिनट है उसके अंदर निष्कर्ष देता है कि आखिर तक कंक्लूजन क्या है. दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता. कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हैं. आप कार्यक्रम की आत्मा है, जगत कल्याण करना है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया. विश्व के समस्त 7 लाख प्राणियों का भला हो, समस्त विश्व के 84 लाख जीवा योनियों का भला हो. इसी क्रम के अंदर आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना. अपना जीवन आनंदमय हो और सुखमय हो और आप खूब आनंद के साथ में जगत का, समाज का कल्याण करें.